जननायक जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रहे निशान सिंह ने आज कांग्रेस का दामन थाम लिया है। हाल ही में जजपा से इस्तीफा उनकी तरफ से दिया गया था। बातचीत करेंगे सर, आज खुल करके आप बता पाएंगे क्या वजह रही जजपा को छोड़ने की? 4.5 साल तक करीब आप शासन में रहे, गठबंधन में रहे, लेकिन क्या कारण रहा कि जैसे ही गठबंधन टूटा आपने भी इस्तीफा दे दिया? पहले तो कोई विशेष वजह नहीं है और मैंने प्रॉमिस भी किया है कि जब पार्टी छोड़ कर के आप जाते हैं, मित्रता को छोड़ते हैं, मैत्री टूटती है तो फिर लांछन नहीं लगाने चाहिए। मुझे तो इतनी पीड़ा ज़्यादा थी जो मैं कह सकता हूं कि जो पार्टी का कार्यकर्ता था, विशेष तौर टोहाना में, वो जननायक जनता पार्टी के कार्यकर्ता की बहुत अनदेखी हुई और मैं प्रदेश अध्यक्ष था तो मैं उसकी पीड़ा को दूर नहीं कर पाया। मैं उनको जो जस्टिस मिलना चाहिए था वो नहीं दिलवा पाया। ये पीड़ा मन में थी। उसके लिए ज़रूर मैंने पार्टी नेतृत्व को कई बार आगाह भी किया, उनसे निवेदन भी किया कि इसको आप दूर करें, क्यों कार्यकर्ता के बिना पार्टियां नहीं चलती। तो जब वो बात नहीं बनी तो मुझे फिर ये निर्णय लेना। लेकिन बात सर सत्ता में रहते हुए, सरकार में रहते हुए, क्योंकि आरोप लगते हैं कि जब सरकार थी उस वक्त तक तो सब साथ थे, लेकिन अब सरकार जाने के बाद नई संभावनाएं तलाश। किसी भी व्यक्ति का जो पास्ट होता है उसका वहीं से पता चलता है कि इसकी छवि कैसी रही है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सत्ता के लालची होते हैं, सत्ता के लोभी होते हैं और सत्ता हासिल करने के लिए कई तरह के वायदे भूल जाते हैं। तो मैं तो उनमें से नहीं हूँ। मैंने पार्टी से चौधरी देवीलाल जी की पार्टी से 4 चुनाव भी लड़े विधानसभा के और बहुत अपनी पूरी जवानी के दिनों में मेहनत की, लेकिन उसका मैं कोई पार्टी के ऊपर कोई इस तरह दावा नहीं करता। वो हमारा कर्तव्य था, हमारी ड्यूटी थी वो काम करना। तो मैं किसी लालच में नहीं, मेरे दोस्त मित्र साथी किसी लोभ में कांग्रेस में नहीं गए। हमने तो ये देखा कि हमारी कुछ जिम्मेवारियां हम नहीं निभा पाए, तो फिर अब थोड़ा बदलाव कर लेना चाहिए। लोकसभा जो चुनाव चल रहा है सर, उसमें अब आपकी किस तरीके की भूमिका रहेगी कांग्रेस में आने के बाद, और किस तरीके से आप काम करेंगे? ये पार्टी पे डिपेंड करता है। मेरे क्षेत्र में आदरणीय शैलजा जी वहाँ से चुनाव लड़ रही हैं तो उनकी मदद करेंगे, उस चुनाव को जीतने का प्रयास करेंगे और उसके बाद जहाँ भी पार्टी ड्यूटी लगाएगी पूरे प्रदेश के अंदर काम करेंगे। कांग्रेस में आने के आप खुद तो आए, आपके साथ एक लंबी फहरिस्त है कार्यकर्ताओं की भी, आपके समर्थकों की। किस तरीके से उसको देखा जाए? क्या ये मान करके चला जाए कि जजपा में प्रदेश अध्यक्ष तो इस्तीफा दिया ही, लेकिन एक बड़ा नुकसान जजपा को आपके जाने से जो है इन कार्यकर्ताओं के तौर पर? ये ऐसी मंशा नहीं है कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, और जो भी व्यक्ति आता है वो किसी के कहने से नहीं आता। ना हमने कोई ज़्यादा किसी को इंसिस्ट किया। लोग स्वेच्छा से आए हैं, वो साथ आ गए, वो अलग बात है। और ये तो मुझे बहुत सारे लोगों ने अब भी कहा है कि हम आपके साथ कांग्रेस में शामिल होने का हमारा मन है, और भी होंगे। जजपा से जो उप मुख्यमंत्री थे सरकार में, दुष्यंत चौटाला, उनके खिलाफ आजकल जांच की बात बहुत आ रही है। चाहे वो पूर्व मुख्यमंत्री हों, मौजूदा मुख्यमंत्री हों, सभी की तरफ से ये बातें सामने आ रही हैं। आप किस तरीके से देखते हैं? क्या इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? जांच की बात मैंने भी सुनी है, लेकिन मैं उसके बारे में कुछ कह नहीं सकता। मैं तो संगठन का हेड था, मैं सरकार में तो मेरे पास कोई दायित्व नहीं था। और मैं समझता हूँ कि दुष्यंत एक पढ़े लिखे अच्छे नौजवान हैं, मेहनती हैं, और ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए मुझे लगता है। अगर होगी तो फिर कानून की बात है, उसमें मेरा कोई हिस्सा नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए। तो निशान सिंह जी हमारे साथ थे। सीधे तौर पर कांग्रेस का दामन उनकी तरफ से थाम लिया गया है। कुमारी शैलजा जो कि प्रत्याशी है सिरसा लोकसभा क्षेत्र से, उसको जिताने को लेकर के अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो उस पर भी काम करने की बात करें। तो वहीं दुष्यंत चौटाला को लेकर के जो जांच की बात है, उन्होंने कहा कि कानून अपना काम करेगा। चंडीगढ़ से कैमरामैन सुनील के साथ जितेंद्र चौधरी, खबरें अभी तक।